चंगेज खान पार्ट 2। दोस्तों, पिछले भाग में हमने ये जान लिया था कि कैसे चंगेज खान ने अपने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतारा था और कैसे अपने सगे भाई और अपने सबसे बड़े दुश्मन जामुका को हराया था। जामुका को हराने के बाद चंगेज खान का बोलबाला खाना बदोश लोगों के बीच बजने लगा। चंगेज खान पर मंगोलिया पर राज करने वाली मंगोलों की सभा की पैनी नजर थी। वो चंगेज खान को बहुत बारीकी से ट्रेस कर रहे थे और जब चंगेज खान ने ये साहसिक कारनामे किए तब मंगोलिया के कबीले के अध्यक्ष कुरिलताई ने उसे अपना शासक घोषित कर दिया। उन्होंने चंगेज खान को अपना सरदार बना लिया। कुरिलताई की डिक्शनरी में सरदार को बोला जाता था कैगन। कैगन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कबीलों के समूह पर एक छत्र राज करता है। जब चंगेज खान को ये उपाधि मिली तब तक वो अपनी अधेड़ उम्र तक आ गया था और उसने बहुत सारी दुनिया को अपनी नजर से देख लिया था। लेकिन इस देखी हुई दुनिया पर चंगेज खान का राज करने का सपना अब तक सपना ही था। चंगेज खान एक योद्धा था और योद्धा होने के नाते सबसे पहले उसने ये देखा कि उसके कबीले आखिर हर हमले में हार क्यों जाते हैं। चंगेज खान ने पाया कि उसके कबीले की सेना एक नाकाम सेना के रूप में काम करती है और ये सिरे से नाकारा है। चंगेज खान ने अपनी सेना खुद तैयार करने का फैसला किया और दोस्तों, चंगेज खान ने एक ऐसी सेना की स्थापना की जिसे आज तक की क्रूर सेना के तौर पर याद किया जाता है। युद्ध के नियमों के अनुसार दुश्मन को तब तक सजा देनी चाहिए जब तक वो सरेंडर ना कर दे और जब वो सरेंडर कर दे तो उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन चंगेज खान ने अपनी सेना को ये नहीं सिखाया था, न ही उसने कभी अपने दुश्मनों के सामने हथियार छोड़ने का ऑप्शन रखा था। चंगेज खान के सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन था चीनी राजवंश। दोस्तों, उस समय चीनी राजवंश के सामने बड़े बड़े यूरोप के देशों की भी नहीं चलती थी। चंगेज खान ने अपनी सबसे बड़े दुश्मन को सबसे पहले ठिकाने लगाने की ठानी थी और उसने 1209 में चीन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। चीन उस समय 3 पार्ट्स में बांटा गया था। सबसे पहला पार्ट था नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जहाँ रहते थे तिब्बत के सीलिया लोग। दूसरा पार्ट था मिडिल स्टेट, जहाँ पर जर्चिन लोगों का चीन राजवंश राज करता था। बीजिंग शहर पर जर्चिन लोगों का ही शासन था। तीसरा पार्ट था साउथ स्टेट, यहाँ पर शासन कर रहा था शुंग राजवंश, जिसके भारत से अलग अलग समय पर कई टकराव भी हुआ करते थे। ये राजवंश चीन के दक्षिण में था। इन तीनों हिस्सों में नॉर्थ वेस्ट पार्ट सबसे ज्यादा कमजोर था और जर्चिन राजवंश बराबर की ताकत वाले थे। चंगेज खान जानता था कि अगर किनारे से शुरू किया जाए तो जीत मिलने की उम्मीद की जा सकती है और इसी रणनीति के अनुसार उसने 1209 में चीन के नॉर्थ वेस्ट में मौजूद चीनी राजवंश पर जीत हासिल कर ली। तिब्बत के सीलिया लोग बुरी तरह से हार गए। चंगेज खान की ये पहली कबीले से बाहर जीत थी और इसने चंगेज खान को इतना कॉन्फिडेंट कर दिया कि उसने चीन के दूसरे हिस्से यानी कि मिडिल और साउथ के चीन को हासिल करने के लिए भी युद्ध करने शुरू कर दिए। ये युद्ध लगभग 1234 तक चले। उस दौरान साल दर साल चीनी राजवंश धीरे धीरे हारते रहे और उनकी सीमाएं पीछे की तरफ खिंचती चली गयी। इस लड़ाई का सबसे ऐतिहासिक लम्हा आया 1215 में, जब चंगेज खान ने पेकिंग, जिसे अब कहा जाता है बीजिंग, पर हमला करके उसे जीत लिया। पेकिंग को जीतने के बाद चंगेज खान को रोकना लगभग नामुमकिन हो गया था। उसने पेकिंग पर जीत होने के बाद अपने खुद के साम्राज्य यानी मंगोलियन साम्राज्य की स्थापना की। पेकिंग पर जीत के बाद चीन के मिडिल पार्ट को राज करने वाला जर्चिन साम्राज्य घुटनों पर आ गया और उसने हार मान ली यानी कि सरेंडर कर दिया। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि चंगेज खान के ऑप्शन में सरेंडर कभी था ही नहीं। चंगेज खान ने जर्चिन राजवंश को तहस नहस करके रख दिया। इस विध्वंस से शुंग राजवंश पर बहुत बुरा असर पड़ा और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, लेकिन सरेंडर नहीं किया। उन्होंने चंगेज खान से दोस्ती कर ली। उन्होंने चंगेज खान को युद्ध में मदद का लालच दिया और चंगेज खान ने उन्हें छोड़ दिया। शुंग राजवंश से मिलने के बाद चंगेज खान की शक्तियाँ दुगनी हो गयी। उसने 1206 से 1227 तक पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रख दी थी। सबसे पहले उसने समरकंद यानी कि आज के उज्बेकिस्तान पर जीत हासिल की। उसके बाद बुखारा, मर्व पर जीत हासिल की। ऐसा करने के बाद वो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों की तरफ बढ़ा। वहाँ के सबसे बड़े राज्य ऑट्रॉल, बल्ख, हेरात और गुरगंज थे। इन्हें जीतना बड़े बड़े शासकों के लिए एक सपना हुआ करता था, लेकिन चंगेज खान तो चंगेज खान था।
उसने इन सभी राज्यों को जीतकर इन्हें अपने मंगोलिया राज्य में शामिल कर लिया। ऐसा करने के बाद चंगेज खान ने अपने मंगोलिया साम्राज्य को लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला दिया। ये कितना ज्यादा है, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि ये पूरी धरती का 22% है। दोस्तों, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक इतने बड़े एरिया पर किसी भी शासक ने शासन नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, चंगेज खान के पास इतना बड़ा एरिया तो था, लेकिन लोग नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि अपनी हर जीत के साथ चंगेज खान की क्रूरता बढ़ रही थी। वो जिस भी गांव में जाता था, वहाँ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था। उसे लोगों को सजा देने में मजा आने लगा था। उसने अलग अलग नए तरीके निकाले थे सजा देने के, और उसका सबसे पसंदीदा तरीका था जब वो लोगों को पतली सी लकड़ी पर बिठाया करता था और वो लकड़ी उसके बाद उन्हें चीरती हुई निकल जाती थी। चंगेज खान जिन भी बंदियों को अपने साथ लेकर जाता, उन्हें चूहों के द्वारा कुतरवा देता था। चंगेज खान भारत को भी जीतना चाहता था, लेकिन क्या वो जीत पाया? दोस्तों, ये जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।